सो अभी हम अक्टूबर के मंथ के पार्ट 3 वीडियो कवर कर रहे हैं। इसमें हमने अक्टूबर के मंथ के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी सेशन हमने बनाया, जिसके अंदर हमने करंट अफेयर्स के लिए क्विज की एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस बनाए हैं कि जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और आपके माइंड में जल्दी से जल्दी वो चीज बैठ पाए। ठीक है, और आपको लर्न करने की जरूरत ना पड़े, आप उसे समझ ले। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। हमें ऑप्शंस में दिया हरियाणा गवर्नमेंट, बी दिया राजस्थान गवर्नमेंट, सी दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, डी दिया बोथ बीएनसी। सो ये लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट नाउ हैज अ वाटर टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स। द मनोहर लाल खट्टर लीड हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड a state of the art van for testing the quality of drinking water, an initiative under the Jal Jeevan mission. The van can measure different parameter of water quality. So हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वाटर टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जिससे कि वो टेस्ट कर सके वाटर की क्वालिटी को। ये इनिशिएटिव उन्होंने किसके अंडर लिया है? जल जीवन मिशन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे जिसके अंदर वो वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। कौन सी स्टेट है जिसके पास हाईली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम है? पहली स्टेट जिसके पास डिजिटल हाईटेक क्लासरूम है। हमें ऑप्शंस दिए केरला, बी दिया है गाजियाबाद, सी दिया है न्यू दिल्ली, डी दिया है कोलकाता। सो वो है केरला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव हाईटेक क्लासरूम। केरला पहली स्टेट है कंट्री की जिसके पास हाईटेक क्लासरूम्स है। ठीक है, इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल्स में भी उनके पास हाईटेक क्लासरूम्स है। ठीक है, उधर के जो चीफ मिनिस्टर है पिनारिया विजयन ने डिक्लेयर किया है द स्टेट पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कम्प्लीटली डिजिटल। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि स्टेट पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को वो बिल्कुल डिजिटल लेकर जाएंगे। सो उन्होंने ही लॉन्च किया है कम्प्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। ठीक है, और इसी वजह से केरला फर्स्ट बनी है जिसने की लॉन्च किया है डिजिटल हाईटेक क्लासरूम्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टाई हैंड विद गोवा गवर्नमेंट टू गेट फार्मर्स एनरोल्ड इन पीएम किसान स्कीम। किसने टाई किया हैंड गोवा गवर्नमेंट के साथ कि जिससे कि फार्मर्स एनरोल कर सके पीएम किसान स्कीम में? हमें ऑप्शंस में दिया है इंडियन पोस्ट, बी दिया है डीएमआरसी, सी दिया है आईआरसीटीसी, डी दिया है बोथ ए एंड सी। सो ये लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट ने किसके साथ टाई हैंड किए? गोवा गवर्नमेंट के साथ, कि जिससे फार्मर्स एनरोल हो सके पीएम किसान स्कीम में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। गुड न्यूज फॉर फार्मर हु हैव नॉट येट रजिस्टर और फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नाउ द लोकल पोस्टमैन विल हेल्प दिस फार्मर विद द रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट प्रोसेस। फॉर द वेरी फर्स्ट, गोवा गवर्नमेंट हैज ज्वाइंड हैंड विद इंडियन पोस्ट टू गेट 11,000 फार्मर्स एनरोल्ड इन पीएम किसान स्कीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रकांत काविलकर। सो गोवा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चंद्रकांत काविलकर ने बोला है कि वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन हैंड करे हैं इंडियन पोस्ट के साथ कि जिससे वो 11,000 फार्मर्स को एनरोल कर सके इस पीएम किसान स्कीम में। ये पीएम किसान स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये बहुत अच्छी न्यूज है सारे फार्मर्स के लिए कि वो अपने आप को इसमें एनरोल करा सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को काफी हेल्प मिलेगी। और इसमें क्या हेल्प मिलेगी कि फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट प्रोसेस में काफी हेल्प मिलेगी। सो किसने टाई हैंड करे गोवा गवर्नमेंट के साथ कि जिससे कि वो फार्मर्स को एनरोल करा सके पीएम किसान स्कीम में? दैट इज इंडियन पोस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्स बोंगो सागर हेल्ड बिटवीन इंडिया बांग्लादेश अलॉन्ग विद थर्ड एडिशन ऑफ कॉर्पेट। कौन सा एडिशन बायलैटरल नेवल हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अलॉन्ग विद थर्ड ऑफ कॉर्पेट के साथ इंडिया और बांग्लादेश के अंदर कौन से एडिशन का बायलैटरल नेवल एक्स बोंगो सागर हुआ है? सो थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सेकंड हुआ, हमें ये बताना। सो ये सेकंड एडिशन है। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बायलैटरल नेवल एक्स बोंगो सागर। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर वाज कंडक्टेड इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल ऑन 3rd of October 2020. The Indian Navy exercise Bongo Sagar
whose first edition was held in 2019, is aimed at developing interoperability and joint operational skills through the conduct of a wide spectrum of maritime exercise and operations. ये second एडिशन है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के अंदर एक बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर हुआ है और ये कंडक्ट हुआ है इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल ऑन 3 अक्टूबर 2020 इंडियन नेवी में। ये एक्सरसाइज बोंगो सागर जो था उस फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 2019 में और इसका एम क्या था कि डेवलप करेगा इंटरऑपरेटिबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू द कंडक्ट ऑफ ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरिटाइम एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस। ठीक है, सो ये एडिशन हुआ था between the Indian Navy and Bangladesh Navy and it was a bilateral exercise बोंगो सागर जो कहाँ हुई थी? ये हुई थी नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव $300 million लोन फॉर राजस्थान वाटर सप्लाई। किसने अप्रूव किया $300 million लोन राजस्थान वाटर सप्लाई के लिए? हमें ऑप्शंस पे दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया हुआ वर्ल्ड बैंक, डी दिया पंजाब नेशनल बैंक। सो ये अप्रूव किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $300 million लोन टू फाइनेंस इंक्लूसिव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन infrastructure and service in secondary towns of Rajasthan. The project is expected to build city-way access for improved water supply service for about 5.7 lakh people and enhance sanitation services for about 7.2 lakh in at least 14 secondary towns. So Asian Development Bank ने अप्रूव किया $300 million का लोन, ठीक है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन सेकेंडरी टाउन ऑफ राजस्थान। ये प्रोजेक्ट उन्होंने इसलिए अप्रूव किया है कि जिससे वो इम्प्रूव कर सके अपने वाटर को और अपने राज्य को स्वस्थ और अच्छा बना सके, सैनिटेशन भी कर सके। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया? $300 million का राजस्थान को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन CRI इंडेक्स बाय ऑक्सफैम। इंडिया की रैंक क्या है CRI इंडेक्स बाय ऑक्सफैम में? सो हमें ऑप्शंस में दिया 129, बी है 114, सी है 131, डी है 125। तो इंडिया की रैंक है 129। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 129 अमंग 158 countries in commitment to reducing inequality index 2020. The third edition of the index focuses on fighting inequality in the time of COVID-19. The index was released by the Indian International Charitable Organization Oxfam International in partnership with Development Finance International and with inputs from independent experts. So इंडिया ने लॉन्च किया, इंडिया की जो रैंक है वो आई है 129 रैंक आई है 158 कंट्रीज में से, ठीक है। ये इसका थर्ड एडिशन था इंडेक्स का जो फोकस कर रहा है ऑन फाइटिंग इनइक्वालिटी इन द टाइम ऑफ कोविड-19 में। ये जो है ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन पार्टनरशिप विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। तो इंडिया की रैंक है 129। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट $15 million in Avada Energy to expand renewable energy capacity in India। कौन जा रहा है इन्वेस्ट करने $15 million Avada Energy में कि जिससे कि वो एक्सपेंड कर सके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया में। सो हमें ऑप्शंस में दिया वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, PNB बैंक या RBI बैंक। कौन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सो करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर Avada Energy said it has secured $15 million around 107.55 crores funding from French development finance institution Proparco. In April, Avada received a total investment of over rupees 1,000 crores from Asian Development Bank, Dutch Finance Development Company, FMO and companies promoter. So solar project developer Avada Energy में ने कहा है कि 15 मिलियन की फंडिंग लिए फ्रॉम फ्रेंच डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोपैरको से और अप्रैल में उन्होंने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, डच फाइनेंस डेवलपमेंट कंपनी, FMO और कंपनीज प्रमोटर से। सो मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है कि उसको 15 मिलियन किसने फंडिंग दी है और 1000 करोड़ की सो वो दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है व्हाट इज लॉन्च बाय प्रिंस विलियम टू बूस्ट क्लाइमेट इनोवेशन। क्या लॉन्च किया गया प्रिंस विलियम के द्वारा जिससे हम बूस्ट कर सके क्लाइमेट इनोवेशन को? हमें ऑप्शंस में दिया अर्थ क्लाइमेट प्राइस, अर्थ शूट क्लाइमेट, अर्थ शूट प्राइस, अर्थ प्राइस शूट। सो वो लॉन्च किया गया अर्थ शूट प्राइस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रिंस विलियम हैज जॉइंड फोर्स विद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरलिस्टिक डेविड एटनबर्ग
to launch a new environmental award, the Earthshot Prize, which has grand ambitions to incentive change and help to repair our planet over the next 10 years. So Prince William ने join force करी with British broadcaster and naturalist David Attenborough के साथ कि जिससे कि वो लॉन्च कर सके अपना न्यू एनवायरमेंटल अवार्ड द अर्थशॉट प्राइज, ठीक है, जिसका एम्बिशंस है इंसेंटिव चेंज एंड हेल्प टू रिपेयर अवर प्लैनेट ओवर द नेक्स्ट 10 years. सो उनका क्या है एम्बिशन कि वो अपने प्लैनेट को आगे 10 सालों तक के लिए बहुत अच्छा बनाए, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया अर्थशॉट प्राइज. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड बाय ₹100 कॉमेमोरेटिव कॉइन विच इज रिलीज बाय पीएम मोदी. किसको ऑनर किया गया 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन से जो कि पीएम मोदी ने रिलीज करे हैं. तो वो उन्होंने किसको ऑनर्ड किया है इन कॉइन से, हमें ये बता. सो हमें ऑप्शन दिए विजया राजे सिंधिया, अरुण जेटली, BR अम्बेडकर या APJ अब्दुल कलाम. किसे ऑनर्ड किया गया है इन कॉइन से. सो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए. मैं आपको आंसर बता देती हूँ. दैट इज विजया राजे सिंधिया जी को ऑनर्ड किया गया ₹100 कॉमेमोरेटिव कॉइन से जो कि पीएम मोदी ने रिलीज किए हैं. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 इन ऑनर ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया थ्रू वर्चुअल सेरेमनी ऑन अक्टूबर 12. अक्टूबर 12 को उन्होंने 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन से राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को ऑनर्ड किया था, ठीक है. द स्पेशल कॉइन मिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज रिलीज इन सेलिब्रेशन ऑफ अ बर्थ एनिवर्सरी. राजमाता सिंधिया decided her life to poor people. She proved that for people representative not राजसत्ता but जन सेवा is important, PM said during the event. So राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने अपनी पूरी लाइफ पुअर लोगों के लिए जी है, डेडिकेट की है. उनके लिए राजसत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी जबकि उनके लिए जन सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी. और ये बात पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उस इवेंट के दौरान भी कही है राजमाता जी के लिए, ठीक है. सो किसको दिया गया है ये 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन का ऑनर, दैट इज विजया राजे सिंधिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन इज लॉन्च बाय ओडिशा टू प्रोवाइड टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. कौन सा मिशन है जो लॉन्च किया गया ओडिशा के द्वारा जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. हमें ऑप्शंस भी दिए, सुजल, कर्मा, अरमान, ऊर्जा. सो वो उस मिशन का नाम है सुजल. सुजल मिशन जो है वो लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा कि जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक virtually launched the Sujal drink from tap mission here, making Odisha the first state in the country to provide quality drinking water fit for direct consumption in urban area. चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने वर्चुअली लॉन्च किया था सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन को, ठीक है, कि जिससे कि वो उड़ीसा को पहली स्टेट बना सके जो कि इम्प्रूव कर रही है अपनी क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिट एंड डायरेक्ट कंजप्शन इन अर्बन एरियाज. Who has done partnership with Axis Bank for increasing participation of users in digital economy. किसने पार्टनरशिप करी है एक्सिस बैंक के साथ कि जैसे कि वो इंक्रीज कर सके पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सके डिजिटल इकोनॉमी में. हमें ऑप्शन दिया गूगल पे, पेटीएम, पेज़ैप या फोन पे. सो उन्होंने ये पार्टनरशिप करी है गूगल पे के साथ. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. एक्सिस बैंक इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा हैज लॉन्च the ACE credit card mobile payment recharge bill payment made by Google Pay. Earn users 5% in cashback. Users also get 4 to 5% cashback for spend made on daily use categories such as food ordering, online grocery delivery, cab rides for transaction made on partners merchant platforms such as Swiggy, Zomato, Big Basket, Grofers and Ola. So Axis Bank ने ये कोलैबोरेशन किया गूगल पे के साथ और वीजा के साथ कि जिससे वो लॉन्च कर सके ACE क्रेडिट कार्ड, ठीक है. ये एक मोबाइल पेमेंट रिचार्ज बिल पेमेंट्स हम कर सकते हैं बाय गूगल पे और इसमें 5% तक का कैशबैक मिलेगा. अगर आप इसे डेली यूज में कैटेगरीज में यूज करते हैं जैसे कि फूड ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी या कैब राइड्स में, तो आपको 4 to 5% का भी कैशबैक मिल सकता है. सो किसने किया है पार्टनरशिप एक्सिस बैंक के साथ कि जिससे वो इंक्रीज कर सके पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इकोनॉमी, दैट इज गूगल पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is World Economic Forum held? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब हुआ था? हमें ऑप्शन दिया मई 1820 से मई 2120, बी दिया मई 20 से लेकर मई 25 तक, मई 16 से लेकर मई 21, मई 11 से लेकर मई 16 तक. सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. मई 1820 से लेकर मई 21 2020 तक, ठीक है, तब हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन डेवोस, केलोस्ट्रस,
is the foremost creative force for engaging the world top leaders in collaboration activities to shape the global, regional, and industry agendas. At the beginning of each year, the World Economic Forum rescheduled the 2021 annual meeting to May 18, 2021 as a combination of in-person. So वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रीशेड्यूल हुई है 2021 में, और ये एनुअल मीटिंग हुई कि 81 मई से लेकर 21 मई तक। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब होता है? 18 मई से लेकर 21 मई तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन कोलैबोरेशन विद अमेजन पे टू पुश डिजिटल पेमेंट इन इंडिया? किसने कोलैबोरेशन किया अमेजन पे के साथ कि जिससे वो पुश कर सके डिजिटल पेमेंट इंडिया में? हमें ऑप्शंस दिए ऊबर, ओला, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा। सो वो कोलैबोरेशन करी है ऊबर ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अमेजन पे an online payment processing services and Uber, a technology company that offer vehicle for hire, announced a partnership that will integrate Amazon Pay as a payment option on the Uber. According to the joint official release, this partnership aimed at enabling million customers to make contactless, safe, and secure payment for their Uber ride. So Amazon Pay ने ये ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज करी है ऊबर के साथ, ठीक, जिसमें आपको व्हीकल हायर करने की फैसिलिटी मिलती है। ये उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है अनाउंस करी थी अमेजॉन पे के साथ एज अ पेमेंट ऑप्शन ऑन द ऊबर। ठीक है, ऊबर ऐप पे अमेजॉन पे से भी आप पे कर सकते हो ये, ठीक, और इसमें आप कॉन्टेक्टलेस सेफ सिक्योर पेमेंट्स कर सकते हो अपने ऊबर राइड्स की। सो किसने कोलैबोरेशन किया अमेजॉन पे के साथ कि जिसे वो इंकरेज कर सके डिजिटल पेमेंट्स को? दैट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी टेरर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट? कौन सी एंटी टेरर एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट? सो ऑप्शंस में दिए सक्षम कर्मा, बी दिए सुरक्षा कर्मा, सी दिए सुरक्षा, डी दिए सक्षम कर्मा। तो ये एंटी टेरर एक्सरसाइज थी सुरक्षा का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द अग्निबाज डिवीजन organized the drill on October 9 involving quick reaction team, dog squads and bomb disposal teams of army as well as the anti-terrorism squad and the reaction team of the Maharashtra police. A simultaneous exercise scenario was built regarding the presence of terrorists in the family accommodation at Lula Nagar, based on which quick reaction of army initially established the outcourt. सो ये जो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेस का नाम था सुरक्षा कवच। अग्निबाज डिवीजन जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था अक्टूबर 9 को, और ये इन्वॉल्व करता है क्विक रिएक्शन टीम को, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स जो थी आर्मी की वो भी इंक्लूड थी इस एंटी टेररिज्म स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीम में महाराष्ट्र पुलिस के। बट आपको मेनली यही याद रखना है कि एंटी टेररिस्ट जो एक्सरसाइज थी वो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज की थी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका नाम किया था सुरक्षा कवच। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड वेलफेयर बोर्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स? क्या लॉन्च किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें उन्होंने फर्स्ट वेलफेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपलिफ्ट किया था फार्मर्स को? सो हमें ऑप्शन दिया हुआ केरला कर्षका केशमनिधि बोर्ड, बी है केरला कृषि केशमनिधि बोर्ड, सी है केरला कर्षका कृषि बोर्ड, डी है कृषि कर्षका केशमनिधि बोर्ड। सो ये था केरला कर्षका केशमनिधि बोर्ड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो इन द डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन फर्स्ट इन द कंट्री द केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। स्टेट कैबिनेट decided to set up the board to be known as केरला कर्षका केशमनिधि बोर्ड। सो केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर्म करेगी जिसमें कि वो अपलिफ्ट करेगी फार्मर्स को, और उस बोर्ड का नाम क्या होगा? केरला कर्षका केशमनिधि बोर्ड। हमें नेक्स्ट दिया हु रिलीज था ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर बाला साहब विखे पटेल? किसने रिलीज करी थी ऑटोबायोग्राफी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर बाला साहब विखे पटेल जी की? सो हमें ऑप्शंस में दिया पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। सो वो रिलीज करी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर बाला साहब विखे पटेल बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम मोदी ऑल्सो प्रवारा रूरल एजुकेशन सोसाइटी एज लोक डॉक्टर बाला साहेब विखे प्रवारा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज की ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर बाला साहेब विखे पटेल जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उन्होंने रीनेम किया था प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पटेल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। सो किसने रिलीज करी ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पटेल? दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एक्सटेंड $400 million सॉफ्ट लोन टू मालदीव्स? किसने
कौन से बैंक ने एक्सटेंड किया है 400 मिलियन USD का लोन मालदीव्स को? तो हमें ऑप्शंस में दिए एक्सिम बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, PNB बैंक। सो ये बैंक है एक्सिम बैंक, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द लोन एग्रीमेंट वॉज लिंक्ड इन मेल ऑन बिटवीन एक्सिम बैंक जनरल मैनेजर Nirmit Ved and Maldives Finance Minister Ibrahim Amir. With the signing of the above agreement, Exim Bank has till date extended 3 LOCs worth a cumulative USD 1.2 billion to Maldives on behalf of India. So India के behalf पे इन्होंने 1.2 बिलियन का इन्हें जो लोन है उसे एक्सटेंड किया। किसने? एक्सिम बैंक ने। किसके लिए? मालदीव्स के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना? किसने अप्रूव करी है सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना? हमें ऑप्शंस में दिया चाइना, रशिया, अफ्रीका, USA। सो वो अप्रूव करी है रशिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रशिया हैज अप्रूव्ड ए सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर यूज डिस्पाइट द जैब नॉट अंडरगोइंग मास टेस्टिंग। द टू शूट Corona vaccine has so far been tested on 100 volunteers in early stage trial, which wrapped up around 2 weeks ago. Scientists have refused to disclose the result of the trial, but claimed the vaccine was safe and produced an immune response that could provide 6 months of protection. So रशिया ने अप्रूव करी सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन यूज के लिए डिस्पाइट नॉट अंडरगोइंग मास टेस्टिंग। ये अभी मास टेस्टिंग के लिए ज़्यादा नहीं गई है। द टू शॉट एपिक कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो 100 वॉलंटियर्स पे टेस्ट की गई थी अर्लियर स्टेज ट्रायल्स पे, ठीक है। साइंटिस्ट ने रिफ्यूज किया था टू डिक्लोज द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल बट क्लेम दैट वैक्सीन वाज सेफ एंड प्रोड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट कुड प्रोवाइड 6 months ऑफ प्रोटेक्शन। ये वैक्सीन साइंटिस्ट ने अभी तक इसके रिजल्ट्स तो नहीं डिस्क्लोज किए बट क्लेम किया है कि हाँ ये वैक्सीन सेफ है और ये प्रोड्यूस करती है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए फॉर 6 months प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये 6 महीने की आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो अब हमारे इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं इसमें। सो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। द 17th NBA चैंपियनशिप इज विन बाय लॉस एंजलिस लेकर। 17th NBA चैंपियनशिप की विनर है लॉस एंजलिस लेकर। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अक्टूबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि जिससे हम प्रमोट कर सके ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम प्रमोट कर सके ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। CM चैंग नागालैंड एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोरोना वायरस। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन कैल्टन चैंपमैन जी की डेथ हो चुकी है। ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल इन 2001 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं फुटबॉल से। नेक्स्ट RBI ने रेज करा है दैट द बैंक मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट टू एंटिटीज विद टर्नओवर अप टू ₹50 करोड़ टू 7.5 करोड़। और पहले इसकी लिमिट कितनी थी? 5 करोड़ और अब कितनी है? 7.5 करोड़। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ये प्रमोट करता है थीम को प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, कि हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है विनोद कुमार सिंह जी, उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोरोना वायरस। ओलंपिक हर्डल्स चैंपियन जो है चार्ली मोरी जी, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो 17th NBA चैंपियनशिप किसने जीती है? लॉस एंजलिस लेकर जी ने। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब सेलिब्रेट किया? 13 अक्टूबर की, जिससे वो प्रमोट कर सके अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। CM चैंग नागालैंड एनवायरमेंट मिनिस्टर जी की डेथ हो चुकी है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन कैल्टन चैंपमैन की डेथ हो चुकी है। RBI ने रेज करा है बैंक का मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट 5 करोड़ से 7.5 करोड़। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता? 14 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। बिहार के चीफ मिनिस्टर विनोद कुमार सिंह, उनकी डेथ हो चुकी है। ओलंपिक हर्डल चैंपियन चार्ली मोरी जी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? कहाँ पे
वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है? हमें ऑप्शंस भी दिए इंडिया, रशिया, अफ्रीका, यूएसए। सो ये है इंडिया में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया में कहाँ है ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट इन दोसवाड़ा in Tapi district of Gujarat. As per the official release, the state government signed the memorandum of understanding with Vedanta Group firm Hindustan Zinc Limited on October 14, 2020. So गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया अपना वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट दोसवाड़ा तापी गुजरात में, ठीक है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने एमओयू साइन किया है वेदांता ग्रुप फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ अक्टूबर 14 को, ठीक है। सो वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? गुजरात में कहाँ? दोसवाड़ा में कहाँ? तापी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, पूछा जा सकता है। विच बैंक लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? कौन सी बैंक ने लॉन्च किया द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? हमें ऑप्शंस भी दिया HDFC बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। सो ये लॉन्च किया HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने लॉन्च किया ये प्रोग्राम द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। HDFC बैंक हैज टाई अप विद अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड टू ऑफर इट्स कस्टमर अनसिक्योर्ड pre-approved loan of up to 40 lakh for medical expenses incurred at the health chain. The Healthy Life program will be offered exclusively to HDFC Bank customers at Apollo 24/7. As per the plan, the bank customers will have round-the-clock access to an emergency doctor at the hospital at no cost, along with benefits such as the choice of payment option and ease of finance for treatment at the Apollo hospital. So HDFC Bank ने टाइप किया अपोलो हॉस्पिटल के साथ जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सके एक अनसिक्योर्ड प्री अप्रूव्ड लोन 40 लाख तक का फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस जो इंकर्ड होगी हेल्थ केयर चेन में। ये जो द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम है ये पूरा ऑफर्ड हो रहा है बाय HDFC बैंक, अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है एट अपोलो 24/7 में। एज पर द प्लान द बैंक कस्टमर्स विल हैव राउंड द क्लॉक एक्सेस टू एन इमरजेंसी डॉक्टर। जो बैंक के कस्टमर्स होंगे उनके पास एक्सेस होगा कि वो इमरजेंसी डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं एट नो कॉस्ट अलॉन्ग विद बेनिफिट सच एज चॉइस ऑफ पेमेंट ऑप्शन। ये उनको बेनिफिट मिलेंगे एंड ईज ऑफ फाइनेंस फॉर ट्रीटमेंट एट द अपोलो हॉस्पिटल। सो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम? दैट इज HDFC बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कोलैबोरेटेड विद AICTE टू एम्पावर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर? किसने कोलैबोरेट किया AICTE के साथ कि जिससे कोई वो एम्पावर कर सके स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को? हमें ऑप्शंस भी दिया माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी, IBM, गूगल। सो ये कोलैबोरेशन किया माइक्रोसॉफ्ट ने AICTE के साथ जिससे कि वो एम्पावर कर सके स्टूडेंट्स और एजुकेटर को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड uninterrupted online learning to millions of students across the country and empower them with future ready skills. As per of the partnership, over 1500 courses modules from Microsoft will be made available to students and educators free of cost through AICTE e-learning portal ELIS. So AICTE मतलब All India काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने पार्टनरशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि जैसे कि वो प्रोवाइड कर सके उन्हें अनइंटरप्टेड ऑनलाइन लर्निंग बिलियन ऑफ स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री और उन्हें एम्पावर कर सके अपने फ्यूचर रेडी स्किल के लिए। इस पार्टनरशिप में उन्होंने 1500 कोर्सेज का मॉड्यूल बनाया है फॉर माइक्रोसॉफ्ट जो कि अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स को और एजुकेटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू AICTE ई लर्निंग पोर्टल ELIS पे, ठीक है। सो किसने कोलैबोरेशन किया AICTE के साथ जिससे वो एम्पावर कर सके स्टूडेंट्स और एजुकेटर को? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? कौन है विनर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? हमें ऑप्शंस भी दिया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ घाना, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ यूरोप। सो वो है बैंक ऑफ घाना। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द बैंक ऑफ घाना हैज बीन प्रेजेंट विद प्रेस्टिजियस सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड कमेटी। इन अ स्टेटमेंट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक द अवार्ड फॉलो द bank's statement successful implementation of monetary policies and impressive achievement in reforming the banking sector in Ghana. So Bank of Ghana ने ये award present करा है precious award Central Bank of the Year award. So Central Bank of the Year award जो है Bank of Ghana को दिया गया है। उधर की जो कमेटी है उन्होंने Bank of Ghana को प्रेजेंट किया ये अवार्ड और एक स्टेटमेंट में उन्होंने इशू किया है कि सेंट्रल बैंक को ये अवार्ड फॉलो कर रहा है एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन मॉनेटरी पॉलिसी में और इनकी इम्प्रेसिव अचीवमेंट इन रिफॉर्मिंग द बैंकिंग सेक्टर इन घाना।
इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले एक बार सोचिए कि क्यों दिया गया है और प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च 11 क्रिकेट स्टार एज ब्रांड एम्बेसडर। हमें ऑप्शन दिया भारत पे, गूगल पे, पेटीएम या पेज़ैप। इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए और बताइए किसने लॉन्च किया 11 क्रिकेट स्टार्स को एज ब्रांड एम्बेसडर। तो वो है भारत पे। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, भारत पे ने लॉन्च किया 11 क्रिकेट स्टार्स को एज ब्रांड एम्बेसडर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। भारत पे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स हाई इम्पैक्ट टीवी कैंपेन स्टारिंग टीम भारत पे विद 11 क्रिकेट स्टार्स। द टीवीसी सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय एस बॉलीवुड डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा एंड कम्युनिकेट्स द मैसेज हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। सो भारत पे ने अनाउंस किया है ये लॉन्च अपने टीवी कैंपेन का जिसका नाम है टीम भारत पे विद 11 क्रिकेट स्टार्स। इस सीरीज को जो है डायरेक्ट किया पुनीत मल्होत्रा जी ने और इनका मैसेज क्या है, हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। सो किसने लॉन्च किया 11 क्रिकेट स्टार्स को एज ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज भारत पे। प्लीज ध्यान से रखिए क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आपको अपने माइंड में इनका आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमेमोरेटिव कॉइन इज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 75th फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें ऑप्शंस में दिया पीएम नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, संतोष कुमार गंगवार या डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। सो किसने लॉन्च किया कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ 75th फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये लॉन्च करे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पीएम मोदी रिलीज एंड ₹75 commemorative coin on the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization on October 16. Narendra Modi will also dedicate 17 recently developed biofortified varieties of 8 crops to the nations. So PM नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज करे 75 commemorative coin 75th anniversary of Food and Agriculture Organization on October 16. नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है 17 recently developed बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप नेशंस को भी। सो किसने लॉन्च किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्या लॉन्च किया है, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, कब, 75th फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे। सो हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी कौन है, हमें ऑप्शंस में दिया है ए सोमेश कुमार, बी दिया के सनमुगम, सी दिया राजेंद्र कुमार तिवारी, डी दिया हुआ राजीव सिन्हा। सो करेक्ट आंसर है के सनमुगम। सो हमने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी जो तमिलनाडु के दैट इज के सनमुगम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइंड हैंड्स विद नीति आयोग टू लॉन्च द इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। किसने हैंड्स ज्वाइन करे हैं नीति आयोग के साथ कि वो लॉन्च करेगा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है यूएसए, चाइना, रशिया या यूरोप। सो ये जॉइंट हैंड्स करे नीति आयोग के साथ यूएसए ने। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही लिखा हुआ है। बताइए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इसका क्या है, क्या इसके टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जॉइंटली लॉन्च बाय नीति आयोग एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड अंडर द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। नीति आयोग announced its governing structure on 8th October, part of the sustainable growth pillar of the US India Strategic Energy Partnership SCP. IEMF aims to engage Indian researcher, knowledge partner, think tank and national and international government agencies and department for modeling and long term energy planning. So IEMF मतलब इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ने ज्वाइन करे हैं नीति आयोग और यूएसएड के साथ। ठीक है, अंडर यूएस इंडियन स्ट्रेटेजी एनर्जी पार्टनरशिप, उसके अंतर्गत इन्होंने ज्वाइंट हैंड करे हैं। ठीक है, सो इसके अंदर ये इनका जो इसमें ये सस्टेनेबल पिलर्स बना रहे हैं ऑफ द यूएस एंड इंडिया स्ट्रेटेजी एनर्जी पार्टनरशिप के लिए। और इनका एम क्या है कि इंडियन रिसर्चर और नॉलेज पार्टनर्स को एक साथ किया जाए, इनकी इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज को और डिपार्टमेंट फॉर मॉडलिंग एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग को, कि जिससे अगर ये एक साथ होंगे तो ये और अच्छे से अपना रिसर्च कर पाएंगे और ये और बेहतर आगे इस एनर्जी मॉडलिंग में और बेहतर आगे कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने इसमें इंडियन रिसर्चर, नॉलेज पार्टनर, थिंक टैंक और नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज को एंगेज किया है।
यही इनका एम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव असेंट टू द गुजरात डिस्टर्ब एरिया अमेंडमेंट बिल 2019। किसने असेंट दिया है गुजरात डिस्टर्ब एरिया बिल 2019 को? हमें ऑप्शंस में दिया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, सुब्रमण्यम जयशंकर, पीएम नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। सो ये असेंट दिया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात डिस्टर्ब एरिया बिल 2019 के लिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिव हिज असेंट टू द बिल amending the Gujarat Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Areas Act passed by the Gujarat Assembly in 2019 from Ministers of State for Home Pradeep Singh Jadeja. The amended act will help prohibit the transfer of immovable property in disturbed area and protect tenants from vacating the properties. So रामनाथ कोविंद ने अपना असेंट दिया है बिल को अमेंडमेंट करने के लिए गुजरात Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provisions of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Area Act जो पास किया है गुजरात असेंबली ने 2019 में फ्रॉम द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर होम प्रदीप सिंह जडेजा जी ने भी। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करेगा द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिस्टर्ब्ड एरिया और प्रोटेक्ट करेगा टेनेंट्स को फ्रॉम वेकनिंग द प्रॉपर्टीज। सो किसने असेंट दिया है गुजरात डिस्टर्ब एरिया अमेंडमेंट बिल के लिए? दैट इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड? ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। चलिए अब हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं कि ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्राइबल कंपनी मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डी ऑप्शन है ट्राइबल कंपनी मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड रिटेल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ रोड मैप फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ट्राइफेड इज engaging in marketing development of tribal product through a network of retail outlets which presented considered 29 of its own outlet and 14 showrooms. Minister of State for Tribal Affair महादेव सिंह खंडेला informed लोक सभा। सो ये इसलिए इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है कि जिससे कि मैं आपको एक छोटी सी न्यूज आपको बता सकूं कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ने अभी अपनी मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए उन्होंने ट्राइबल प्रोडक्ट्स को रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंट किया है और इसकी 29 आउटलेट्स है और 14 शोरूम है। और ये बात जो उनके मिनिस्टर है महादेव सिंह खंडेला जी ने इन्फॉर्म करी है लोकसभा में। सो हमारा क्वेश्चन है विच कंट्रीज अमंग दिस इज द पार्ट ऑफ 5I इंटेलिजेंस अलायंसेस? कौन सी कंट्री पार्ट है 5I इंटेलिजेंस अलायंसेस की? हमें ऑप्शंस भी दिए इंडिया, रशिया, चाइना एंड कनाडा। सो वो कंट्री है कनाडा। सो कौन सी कंट्री है पार्ट 5I इंटेलिजेंस अलायंसेस की? दैट इज कनाडा। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ द 5 नेशन इन द वर्ल्ड लीडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क हैव बीन exchanging classified information on China foreign activities with other like-minded countries. Since the start of the year, the increased cooperation of the 5I alliances grouping Australia, Britain, Canada, New Zealand and United States with countries such as Germany and Japan is a sign of broadening इंटरनेशनल फ्रंट अगेंस्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये 5 नेशंस जो वर्ल्ड लीडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क में है जो एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज जो 5I अलायंसेस है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। सो ये जो कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी और जापान में ये देखते रहते हैं ब्रॉडनिंग इंटरनेशनल फ्रंट अगेंस्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो भी चाइना की फॉरेन एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब पे इन 5 नेशन अलायंसेस का पूरा ध्यान है। ठीक है। सो 5I इंटेलिजेंस अलायंसेस में कौन कौन सी कंट्रीज है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन MOU विद ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन मैरीटाइम अफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट? किसने साइन किया MOU ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन के साथ कि जिससे वो अपना एक्सटेंड कर सके कोऑपरेशन मैरीटाइम अफेयर और रीजनल डेवलपमेंट में? सो हमें ऑप्शंस में दिया इंडियन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, इंडियन सिक्योरिटी मैरीटाइम
मैरिटाइम फाउंडेशन, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी फोर्स। सो किसने MOU साइन किया है ताइवान एशियन एक्सचेंज फाउंडेशन के साथ कि जिससे कि वो अपना एक्सटेंड कर सके कॉपरेशन मैरिटाइम अफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अब आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आपको पता भी होना चाहिए। सो वो जिसने ये MOU साइन किया है ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन के साथ, दैट इज इंडियाज नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन। सो इंडिया नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन ने ये MOU साइन किया है ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन के साथ कि जिससे वो एक्सपेंड कर सके अपना कॉपरेशन मैरिटाइम अफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट में। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टू मेजर इंडिया एंड ताइवानीज थिंक टैंक साइन अ डील which aimed at fostering cooperation in the Indo-Pacific region. India's National Maritime Foundation and Taiwan Asia Exchange Foundation signed a memorandum of understanding on October 7 at the Yushan Forum. The MOU is mainly intended to deepen ताइवान इंडिया कॉपरेशन मैरिटाइम अफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट। सो ये MOU इन्होंने इसलिए साइन किया है कि ये अपने मैरिटाइम अफेयर रीजनल डेवलपमेंट के अंदर कॉपरेशन कर सके। ठीक है, इन दोनों ने ये MOU इसलिए साइन भी किया है कि जिससे कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में अपना कॉपरेशन कर सके, कॉपरेट कर सके, किसमें, मैरिटाइम अफेयर एंड रीजनल डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल ह्यूज लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन टुक प्लेस वर्चुअली ऑन 9 अक्टूबर। कौन सी मीटिंग हुई थी इंडिया मैक्सिको बायलैटरल लेवल ग्रुप में ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन में, जो कि वर्चुअली हुई थी 9 अक्टूबर को। सो ये सेकेंड मीटिंग थी, इनकी फर्स्ट मीटिंग थी, थर्ड थी, फिफ्थ थी। सो ये थी इनकी फिफ्थ मीटिंग। ठीक है, जो हुई थी इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हग लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, जो कि वर्चुअली हुई थी 9 अक्टूबर को। The fifth meeting of the Indian-Mexico bilateral high-level group on trade investment and cooperation was held on 9th of October through video conferencing. ये 9th of October को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। The meeting was co-chaired by the Commerce Secretary of the Government of India. मीटिंग हुई थी by the Commerce Secretary of the Government of India, Dr. Anup Wadhwa जी के द्वारा, and the Vice Minister for Foreign Trade of the Government of Mexico, Miss Luz Maria de la Mora. Several ministers, department and business chambers from both countries participate in the meeting. बहुत सारे ministers और department and business chambers जो थे दोनों countries से participate करा था इस meeting में। कौन सी meeting में? Fifth meeting of the Indian Mexico bilateral high level group on trade investment cooperation, जो हुई थी virtually 9 अक्टूबर को। हमारा next question है, what is the full form of UNDRR? UNDRR की full form क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिग्री रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो इसका फुल फॉर्म क्या है UNDRR का? सो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, सो UNDRR की फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाज क्रिएटेड इन दिसंबर 1999 टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। UNDRR जो हुआ था वो क्रिएट हुआ था दिसंबर 1999 को, जिसमें कि वो इंश्योर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन पार्टनरशिप विद मास्टरकार्ड फॉर ग्लोबल रोल आउट ऑफ वीडियो बेस्ड KYC? किसने पार्टनरशिप करी है मास्टरकार्ड के साथ वो ग्लोबल रोल आउट ऑफ वीडियो बेस्ड KYC? तो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं सिंजी, गूगल, फूडपांडा एंड स्विगी। सो किसने पार्टनरशिप करी है मास्टरकार्ड के साथ वो ग्लोबल रोल आउट ऑफ वीडियो बेस्ड KYC? सो करेक्ट आंसर है सिंजी, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मास्टरकार्ड अनाउंस पार्टनरशिप विद बैंगलोर बेस्ड Signzy, a tech startup to enable survey video-based KYC solution for its banking customer. Mastercard customer will benefit from a completely paperless, remote and secure onboarding solution for end users. So देखिए उन्होंने कितनी अच्छी सुविधा रखी है अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है,
कि उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है सिंगजी एक रेड टेक स्टार्टअप के साथ कि जिससे कि वो एनेबल कर सके वीडियो बेस्ड केवाईसी। इसके आगे पॉइंट देखते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज मेड सोशल डिस्टेंसिंग द नॉर्म, हेंस द डिप्लॉयमेंट ऑफ वीडियो केवाईसी विल अलाउ एंड यूजर्स टू कंप्लीट एंड सबमिट देयर केवाईसी एप्लीकेशन फ्रॉम द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर होम। सो कोविड-19 पेंडेमिक ने की वजह से अब हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को भी इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा और इस वीडियो के केवाईसी के अंदर ये हमें अलाउ करती है एंड यूजर्स को कि ये कंप्लीट कर सके और सबमिट कर सके अपनी केवाईसी एप्लीकेशन सेफ्टी और सिक्योर वे में अपने घर से ही हम ये पूरा काम कर सकते हैं वीडियो बेस्ड पे। ठीक है, सो ये किसने पार्टनरशिप करी मास्टर कार्ड के साथ? दैट इज सिंगजी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु वर री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। किसको इलेक्ट किया गया एज री इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस? हमें ऑप्शंस में दिया इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड इंग्लैंड या इंडिया एंड यूएसए। तो वो री इलेक्ट किया गया है इंडिया एंड फ्रांस को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड फ्रांस वर री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फॉर अ टर्म ऑफ 2 years एट इट थर्ड असेंबली। इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस 2 साल के लिए थर्ड असेंबली में। द थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस वाज अटेंडेड बाय 34 मेंबर्स। 34 मेंबर्स ने इसे अटेंड किया था। ठीक है, as many as 53 members countries and 5 signatory and prospective members country participated in the assembly, the Ministry of New and Renewable Energy. So 53 member countries और 5 signatory and prospective members country ने participate किया था इस assembly में। और ये क्या है? The Ministry of New and Renewable Energy. So किसे re-elect किया गया as president of the International Solar Alliances? That is India and फ्रांस। हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, हु लॉन्च साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। किसने लॉन्च किया था साइक्लोन वार्निंग सिस्टम? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया डिजास्टर डिपार्टमेंट, इंडिया वाटर डिपार्टमेंट या बोथ बीएनसी। सो किसने लॉन्च किया है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए किसने लॉन्च किया है। सो मैं अभी आपको बता दी दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ए डायनेमिक impact-based cyclone warning system with the aim to minimize economic losses and damage to property from cyclone that hit the country cost every year. So जिससे मिनिमाइज कर सके इकोनॉमिक लॉस और डैमेज जो प्रॉपर्टी को हुआ है साइक्लोन से, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया है कि जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाए कि साइक्लोन आने से पहले ही कि हाँ, जिससे कि वो अपने वहां पे लोगों को पहले ही बता सके, अवेयर कर सके। ठीक है, वार्निंग दे सके। तो किसने लॉन्च किया? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली टू एक्सपेंड इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टूल्स। कौन सी सेशन की मीटिंग हुई थी इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन के बीच में, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि वो एक्सपेंड करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टूल को। ये मीटिंग कैसी हुई थी? वर्चुअली हुई थी। तो हमें कौन से सेशन की मीटिंग थी ये बताना है। सो हमें ऑप्शन में दिया 7, 6, 50 या 4। सो ये हुई थी 6th सेशन की मीटिंग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। The 6th session of the India-Norway Joint Commission was held on the virtual platform on October 13, 2020. जो 6th session था इंडियन नॉर्वे जॉइंट कमीशन का, ये वर्चुअली हुआ था 13 अक्टूबर को। The Norwegian delegates was led by Ms. Ine Eriksen Søreide, Foreign Minister of Norway, and the Indian delegation was led by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. So ये जो 6th session की मीटिंग हुई थी, इसमें नॉर्वेनियन डेलीगेशन थे, ठीक है, और हमारे यहाँ के इंडिया के डेलीगेशन भी थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। तो इन दोनों ने मिलकर ये 6th सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन जो थी ये वर्चुअली अटेंड करी थी अक्टूबर 13 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंक क्या है आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में? हमें ऑप्शन दिए 58, 68, 62, 101। तो इंडिया की रैंक है 58। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स इज अपडेटेड इन रियल टाइम एज न्यू वीजा वेवियर एंड चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एमिड कोविड-19 ट्रैवल बैन्स। सो आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट ने अपडेट किया अपना रियल टाइम न्यू वीजा वेवियर्स के लिए और चेंज किया इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 58। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who has done collaboration with NPCI to launch salary card, a zero touch digital card powered by RuPay? किसने कोलैबोरेशन किया है NPCI के साथ कि वो लॉन्च करेगा एक सैलरी कार्ड, एक जीरो टच डिजिटल कार्ड जो कि पावर्ड होगा बाय RuPay? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ अर्ली सैलरी, पेटीएम, फोन पे या गूगल। सो ये उन्होंने कोलैबोरेशन किया, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, अर्ली सैलरी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द लेंडिंग प्लेटफॉर्म अर्ली सैलरी लॉन्च्ड ए सैलरी कार्ड in collaboration with the National Payment Corporation of India to democratize the digital payment system. The salary card is a zero-touch digital card that will provide instant access for salaried professionals, enabling them to make instant purchase across thousands of merchants across India. So, lending performing early salary ने launch किया एक salary card किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया? एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये इसलिए किया है कि जिसे डेमोक्रेटाइज कर सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, ये जो सैलरी कार्ड होगा एक जीरो टच डिजिटल कार्ड है जो प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट एक्सेस सैलरीड प्रोफेशनल्स को कि जिससे कि वो इजीली परचेज कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ मर्चेंट से अक्रॉस इंडिया। जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एनेबलिंग देम टू मेक इंस्टेंट परचेज अक्रॉस थाउजेंड ऑफ मर्चेंट अक्रॉस इंडिया। सो किसने किया है कोलैबोरेशन एनपीसीआई के साथ? दैट इज अर्ली सैलरी। किसके लिए? सैलरी कार्ड के लिए, एक जीरो टच डिजिटल कार्ड जो कि पावर्ड है बाय RuPay। सो हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडेनिया 2020? कौन है ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडेनिया 2020 के लिए? हमें ऑप्शंस पे दिया कॉन्स्टेंटिना डिटा, बी है उसेन बोल्ट, सी है डैली थॉमसन, डी दिया हुआ है माइकल जॉनसन। सो ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड एथलीट हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडेनिया 2020 के। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कॉन्स्टेंटिना डिटा। चलिए और डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटिना डिटा हैज नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड एथलीट हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडेनिया 2020 on October 17. Dita completed at 8th edition of the World Half Marathon Championship and earned 7 medals in the process, making her one of the most successful athlete in the history of the event. So Dita ने complete किया 8th edition of the World Half Marathon Championship और उनका नाम एंड उन्होंने earn किया 7 medals in the process, making her one of the most successful। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एथलीट है in the history of the event। ठीक है, सो किसको दिया गया एज द एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड एथलीट हाफ मैराथन चैंपियनशिप गडेनिया 2020 का नाम? दैट इज कॉन्स्टेंटिना डिटा। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू लॉन्च सैटेलाइट इंडिया सैट which is developed by 3 Tamil Nadu student into sub-orbit? कौन जा रहा है लॉन्च करने इंडिया सैटेलाइट जिसे डेवलप किया तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट से इंटू सब ऑर्बिट? हमें ऑप्शन में दिया नासा, बी दिया इसरो, सी दिया हुआ DRDO, डी दिया हुआ RSSI। RSSI की फुल फॉर्म है रशियन स्पेस साइंस इंटरनेट। सो ये लॉन्च किया सैटेलाइट, ए ऑप्शन करेक्ट है, नासा ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बाय 3 स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु करूर डिस्ट्रिक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स and Space Agency into the sub-orbit in June next on NASA surrounding Rocket 7। So ये Rocket 7 के आसपास सराउंड करेंगे। एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है जो 3 स्टूडेंट्स जो है तमिलनाडु के इसने डेवलप किया है और इसे लॉन्च कौन कर रहा है? नासा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज साइन एग्रीमेंट विद इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर 3 years? कौन सी गवर्नमेंट ने साइन किया एग्रीमेंट इंडियन नेशनल रग्बी टीम के साथ 3 साल के लिए? हमें ऑप्शन में दिया उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली या पटना। करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन साइन एन एग्रीमेंट टू स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 years till 2023 and facilitate high performance training and conditioning of the players. The sponsorship will be extended towards training, conditioning and incentivizing the Indian national rugby team man and women participating in international rugby event. So government of Odisha और इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने साइन किया है एग्रीमेंट कि वो स्पॉन्सर करेंगे इंडियन नेशनल रग्बी टीम को 3 साल के लिए। कब तक? 2023 तक। ठीक है, वो उनको फैसिलिटेट करेंगे हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और कंडीशनिंग प्लेयर्स के लिए। ये स्पॉन्सरशिप इसलिए एक्सटेंड की गई है टूवर्ड्स ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग इंडियन नेशनल रग्बी टीम के लिए जिसमें मैन और वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं इन इंटरनेशनल रग्बी इवेंट्स में। सो कौन सी गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट इंडियन नेशनल रग्बी टीम के साथ 3 साल के? दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिए गुरदीप सिंह,
बी दिया हुआ है बीसी त्रिपाठी, सी दिया अनीता करवाल, डी दिया अरविंद सक्सेना। सो मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीपीसी के है गुरदीप सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ स्टेट रन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह टिल 31 जुलाई 2025। एनटीपीसी सीएमडी चेयरमैन एक्सटेंडेड इट्स टेन्योर टिल 2025। एनटीपीसी और सीएमडी के जो चेयरमैन है उन्होंने अपना एक्सटेंड किया है इनका टेन्योर 2025 तक, मतलब 31 जुलाई 2025 तक। सो कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीपीसी? दैट इज गुरदीप सिंह। अब हम इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th October with the aim to raise awareness about the importance of standardization to the global economy among the consumer, regulators and industry, and its theme is protecting the planet with standard। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14th October को, और इसका एम क्या है कि रेज कर सके अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15th October को, और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रूरल वुमेन रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। इसकी थीम क्या है कि हम बिल्ड करें रूरल वुमेन रिसाइलेंस को इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th October। दिस ईयर मार्क द 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस साल 89th बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, और इसी दिन हम अपना वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15th October को सेलिब्रेट करते हैं। फेमस कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू पास्ड अवे। फेमस कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू जी की डेथ हो चुकी है। फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर जॉन आर रेड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट प्लेयर पास्ड अवे। जॉन आर रेड कौन सी टीम में थे? न्यूजीलैंड की टीम में थे, और वो कौन थे? एक क्रिकेटर थे, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट प्लेयर, और इनकी डेथ हो चुकी है, पास्ट अवे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया 13th October को, कि जिसे प्रमोट कर सके ग्लोबल अवेयरनेस, रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। वेटेरियन कन्नड़ा म्यूजिक कंपोजर राजन passed away at the age of 85। So राजन कौन थे? He was a कन्नड़ा म्यूजिक कंपोजर। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब सेलिब्रेट किया? 13th October को। जॉन आर रेड कौन थे? वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। शोभा नायडू जी कौन थी? कुचिपुड़ी डांसर थी। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th October को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th October को। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th October को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग? कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग? हमें ऑप्शंस में दिया अमिताभ कुमार, बी दिया नरेंद्र कुमार, सी दिया भगवान लाल साहनी, डी दिया अशोक कुमार गुप्ता। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है वो है अमिताभ कुमार। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग विल बी सेट अप एट गांधीनगर टू ओवरलुक एक्टिविटीज रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग इन अ मूव दैट मे डेंट द होल्ड ऑफ द स्टेट कंट्रोल गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ओवर अलंग विच अकाउंट्स फॉर ओवर 95% ऑफ द टोटल शिप रिसाइकल्ड इन इंडिया। सो नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग जो है उसे सेटअप किया गया है गांधीनगर में, कि जिससे कि वो ओवरलुक कर सके एक्टिविटीज रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग एंड इन अ मूव दैट मे डेंट द होल्ड ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ओवर अलंग। और इसके पास 95% टोटल शिप जो है ये रिसाइकिल करेंगे इंडिया में। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग कौन है? दैट इज अमिताभ कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड लाइफ प्रोडक्ट सरल जीवन बीमा? किसने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडर्ड लाइफ प्रोडक्ट सरल जीवन बीमा? हमें ऑप्शंस भी दिया एलआईसी, बी दिया आरबीआई, सी दिया एनबीएफसी, डी दिया आईआरडीए। मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो अभी तो मैं आपको बता देती हूँ आईआरडीए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद अ स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल्ड सरल जीवन बीमा। दिस विल बी mandatorily offered by all life insurance company from January 1, 2021 onward. So IRDAI की फुल फॉर्म क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया ये प्रोडक्ट सरल जीवन बीमा। ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है और ये मैंडेटरी हो जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इन एसोसिएशन विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? किसने एसोसिएशन किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि वो लॉन्च करेगा कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे? सो हमें ऑप्शन भी दिया फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे। सो वो है फोन पे। फोन पे ने
एसोसिएशन किया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि वो लॉन्च करेगा कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फोन पे इंडिया लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म फॉर ओनर ऑफ प्राइवेट कार एंड टू व्हीलर इन एसोसिएशन विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग जनरल इंश्योरेंस। फोन पे जो है वो इंडिया का एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने अनाउंस करा है कि वो लॉन्च करेगा कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे, मतलब अपनी जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पे उस पे फॉर ओनर्स ऑफ प्राइवेट कार एंड टू व्हीलर्स। और किसके साथ एसोसिएट करके? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन? कौन है इस बुक का ऑथर? हमें ये बताना है। हमें ऑप्शंस में दिया सोनिया सिंह, प्रदीप गोरा, पीटर बेकर, सत्यार्थ नायक। ऑप्शंस में मुझे करेक्ट आंसर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप गोरा, बी ऑप्शन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। प्रदीप गोरा इज ऑल्सो सेट for the release of his second book, Mr. Prime Minister, We Shrank the Dragon. The book thought fiction is inspired by reality revolving around the current developing story on India northern borders, along with neglected Pakistan's illegal occupation of POK, Gilgit-Baltistan, and how these could be solved at this time. So ये book इस पूरी जो इंडियन नॉर्थन बॉर्डर्स पे और जो POK का जो इशू है उसके अराउंड ही ये स्टोरी बुक जो है बनाई गई है। और इस बुक को कौन है ऑथर? प्रदीप गोरा, इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है, अब हम इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ई वेस्ट साइकिल। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है सूरोबाई जेनबेकोव ने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू अनरेस्ट कॉज्ड बाय प्रोटेस्टर हु हैव डिमांडेड हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को, एवरी ईयर विद द थीम ऑफ ग्रो नरिश सस्टेन एंड टुगेदर। सो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। भानु अताया, the first Indian to win the Oscar award, passed away in 2012. Ataya returned her Oscar to the Academy of Motion Picture Art and Science for safekeeping. भानु अताया फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने विन किया था ऑस्कर अवार्ड। उनकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने 2012 में अपना ऑस्कर जो है वो रिटर्न कर दिया था टू द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स। लेजेंडरी मलयालम पोएट एंड जेनिपिथ लिटरेट महाकवि अकितम अच्युतम नाबोदरम पद्मश्री पास्ट अवे। सो इनकी डेथ हो चुकी है, जनिपथ लिटरेट महाकवि अकितम अच्युतम नाबोदरम जी की। ठीक है। सो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया? 14 अक्टूबर को। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? सूराबाई जेनबेकोव, जिन्होंने अभी रिजाइन किया है। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया था? 16 अक्टूबर को। और भानु अताया कौन थी? जो वो फर्स्ट वो इंडियन थी जिन्होंने जीता था ऑस्कर अवार्ड और उन्होंने 2012 में अपना ऑस्कर जो रिटर्न कर दिया था मोशन पिक्चर्स आर्ट्स को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मेहनत लगती है पूरा सेशन बनाने में, कवर करने में, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।